अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग लेफ़्ट ओवर वायर से एक आई नॉट या बॉक्स नॉट वाला बास्केट बनाने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा एक रूलर ले लीजिए जिसमें आपको 12 इंचेस यानी 1 फीट मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको वायर माप कर बता रही हूँ। 1 फीट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 फीट का वायर मैंने काट लिया है। आपके पास जो भी इसके पहले बनाए होंगे उसमें से जो बचे हुए वायर्स है, उन्हीं वायरों का मैं एक नया बास्केट बनाने जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से मेरे पास सब रंग के बचे हुए वायर है। इसका इस्तेमाल करते हुए एक बेहद सुंदर बास्केट बनाने वाली हूँ, जो कि एक नया नॉट है। बॉक्स नॉट कहते हैं इसे, यानी ऑपोजिट नॉट होता है, एक सीधा और एक उसका उल्टा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 वायर 5 फीट के काट लिए हैं। मैंने यहाँ पे सभी 2-2 वायर लिए हैं एक रंग के। आप चाहे तो आपकी पसंद के वायर कलर सेलेक्ट कर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये रनिंग वायर लिया है जो मेरे पास आधा रोल से भी कम बचा हुआ था। ये है सैंडल कलर का, यह जो क्रीम कलर ऑफ वाइट कलर के लीजिए। अब पहले हमें इस रनिंग वायर को मापना है। आप एक टुकड़ा ले लीजिए जो आपने 5 फीट का काट कर रखा हुआ था उसमें से, और उसे मोड़ लीजिए। इस तरह से दोनों का जो एंड है वहाँ से आप देखते आइए और इसका सेंटर ले लीजिए। इस तरह एक लूप बन गया है। अब इससे ये जो मेरा रनिंग वायर है, इसमें मैं आपको माप कर बताती हूँ। दो फीट में मैंने मोड़ लिया है रनिंग वायर, और ये है मेरा एक और लूप बन गया है मेरे हाथ में। अब हम इन दोनों को लेकर हमारा पहला नॉट बनाएंगे। ये नॉर्मल नॉट ही होगा, यानी जो आपका बेसिक नॉट है, जो हम हमेशा बनाते हैं, जो बेहद आसान है, वही बना लीजिए इस तरह। ये मैंने पहला वायर जोड़ दिया है। जैसे कि मैंने 16 वायर काट कर रखे थे, पहला वायर जुड़ते ही आप इसका अप एंड डाउन चेक कर लीजिए। देखिए कि दोनों बराबर है या नहीं। अगर यदि ना हो तो उसे एडजस्ट कर लीजिए। इसी तरह से हमें अब बाकी के जो 16 वायर हैं, यानी एक जोड़ चुके हैं तो 15 वायर बचे होंगे, उन 15 वायरों को भी आप जोड़ लीजिए। हर वायर को इसी तरह से आपको बीच का भाग निकाल कर इस तरह लूप बनाना है और वायरों को जोड़ते चला जाना है रनिंग वायर से। दो वायर जुड़ चुके हैं। अब मैं दूसरा रंग ले रही हूँ। आपको जैसे पसंद है आप वैसा अपना पैटर्न बना सकते हैं। आप यदि यहाँ पे जो मेरा बास्केट जिस तरह से तैयार हुआ बनकर सेम ऐसा ही दिखना चाहिए, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियोस देखने मिले, जिससे आप और नए किस्म के बास्केट्स बनाने की शुरुआत करें। अच्छे अच्छे बास्केट्स बनाना सीख सकते हो आप। ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो लोग हिंदी में वीडियोस चाहते थे। एक्चुअली ये जो है हमारा बास्केट बनाने का जो, या वायर बैग्स जिसे कहते हैं, टोकरी भी कहते हो आप, ये साउथ का एक ट्रेडिशनल बनाना बास्केट बनाया जाता है कई सालों से।
बहुत पुराने सदियों से चला आता है, क्योंकि ये आसानी से आप इसे वॉश कर सकते हो और ये एक बार बनाकर आप इस्तेमाल करने पर लगभग 10 साल तक ऐसा ही रहता है, कुछ भी इसमें डैमेज नहीं होता है। इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार बनाकर आप इस्तेमाल करने से आपको बहुत यूज़फुल होगा। इसी तरह से मैं अलग अलग रंग के दो दो वायर्स जोड़ते चली जाऊंगी। जैसे मैंने अब लाल ग्लास वायर जोड़ा था, अब ये मैं हरा रंग का 2 वायर जोड़ रही हूँ। जो हमारा बॉक्स नॉट है, जिसे हम आई नॉट कहते भी हैं, तो ये बॉक्स नॉट बनाने के लिए आपको बेस भी आप चाहे तो बॉक्स नॉट या आई नॉट से बना सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स है उनके लिए ये ज़्यादा आसानी होगी कि आप जो आपका बेस है बेसिक नॉट से ही बनाइए। यानी जो आपका जो नॉर्मल नॉट है जो कभी भी आप बनाते हैं उसी का ही बेस बनाकर हम शुरुआत करेंगे बॉक्स नॉट वाले बास्केट की। वैसे तो बेस नीचे रखा जाता है तो आपको उतना नहीं दिखाई देगा जितना कि आपको ऊपर का लुक या साइड का लुक जो है बास्केट का नज़र आएगा। इसलिए ऊपर और साइड का लुक जो है आपको पूरा पूरा बॉक्स नॉट ही मिलेगा। अब मैं अगला नारंगी कलर यानी ऑरेंज कलर ले रही हूँ। इसके भी 2 वायर जोड़ दूंगी। सब्सक्राइब कर आप नोटिफिकेशंस के लिए क्लिक कर दीजिएगा। पर्सनलाइज्ड आएगा तो वहाँ पर आपको ऑल का सेक्शन क्लिक करना है ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिले जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ। मेरे काफ़ी सारे नए व्यूअर्स आए हैं, काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स, उन सभी का मैं धन्यवाद यानी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू व्यूअर्स। इसी तरह से आप मेरा चैनल देखते रहिए ताकि आप मुझे अब ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा अच्छे अच्छे बास्केट्स बनाकर मैं आपको वीडियो डाउनलोड कर सकूं। अपलोड करती रहूँगी, आप देखते रहिएगा। ये देखिए मैंने अब यहाँ पर 8 वायर्स जोड़ लिए हैं, 2-2 एक ही रंग के। इसी तरह से और 8 वायर यहाँ पर मैं आपको जोड़कर बताती हूँ। यहाँ पर हमने अब पूरे 16 वायर जोड़ लिए हैं। वही पैटर्न में मैंने दोहराया है, पहले 8 और उसी तरह से दोबारा 8। अब हमें दोनों को एंड को टच करते हुए लास्ट जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग वायर थी उसे आप रनिंग वायर तक माप कर काट दीजिए। अब आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में सेम माप का वायर मिलेगा। अब हमें इस सेंटर लाइन के ऊपर लाइन बनाने होंगे, उसी तरह से नीचे भी। तो दोबारा मैं रनिंग वायर ले रही हूँ और जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ से माप लेते हुए ऊपर का पहला लाइन बनाने जा रही हूँ। इसका पहला नॉट ऐसे बनेगा। ये बेहद आसान है, आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपको एक अच्छा सा बास्केट बनकर तैयार मिलेगा। अब आपको कॉर्नर चेक कर लेना है कि सेम है या नहीं, अगर ना हो तो एडजस्ट कर लीजिए। इसी तरह से ऊपर की लाइन बनेगी। वही प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, आपको दोहराते चले जाना है। जिन व्यूवर्स को हिंदी में वीडियो नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर ये तमिल में ही उपलब्ध होता है, तो उनके लिए खासकर मैंने ये वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। देखिए इसी तरह से मैं ऊपर का लाइन पूरा कर कर आपको बताती हूँ। मैंने अब ऊपर सेंटर लाइन के 3 लाइनें बना ली हैं। आप देख सकते हो आपको कुल मिलाकर 4 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये है आपका सेंटर लाइन। इसके ऊपर मैंने 3 लाइनें बनाकर तैयार कर लिया है। एक सैंडल, एक रेड और एक ग्रीन। अब हमें इसे घुमा लेना है और इसी तरह से जैसे कि हमने नीचे 3 लाइन बनाए हैं, सेंटर लाइन के ऊपर भी आपको 3 लाइन बनानी है।
वैसे ही आपको सैंडल रेड और ग्रीन मैंने नीचे लिए हैं। अब उसी तरह से मैं ऊपर भी बना रही हूँ। देख लीजिए, वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। आप एक स्किप करे बगैर आप देखेंगे तो ही आप अच्छा बास्केट बना पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना फुल ट्यूटोरियल दिया हुआ है बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको जो न्यू बिगनर्स है, जो अभी पहली बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो। हर एक स्टेप मैंने क्लियर से बताया हुआ है, कहीं पे भी स्किप नहीं किया है, तो इसलिए आप भी बिना स्किप किए देखकर एक अच्छा बास्केट बना सकते हैं। अब ये है पहला लाइन सेंटर लाइन के ऊपर, इसी तरह से मैं पूरा कर कर बताती हूँ। सेंटर के नीचे 3 लाइन थे, अब सेंटर के ऊपर 3 लाइन बनेंगे। आपको इसका निशान बना कर रख लेना होगा कि ताकि पता चले कि ये सेंटर की लाइन है। आप वहाँ पर एक गांठ बांध कर रख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ये करते हैं। अब उसके नीचे आपको 3 और ऊपर 3 बनाने के लिए आसानी होगी। यहाँ मैंने बेस बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम ये जो निशान बनाकर रखे थे सेंटर लाइन की, उसे खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस बनकर तैयार हो चुका है। उसके ऊपर 3 और नीचे 3 लाइन बन चुकी है, तो मैं ये गांठ खोल रही हूँ। अब देखिए, आपका बेस जो है 7 लाइनों का कुल मिलाकर बनकर तैयार है। अब हम रनिंग वायर लेंगे और यहाँ पे जो हमारी हाइट बढ़ानी है बेस के ऊपर का, कैसे बनाना है देखिए। इस तरह से रख लीजिए और यहाँ पे पहला छोड़कर दूसरा नॉट है ना, उसके ऊपर हमें वायर को इंसर्ट करते चले जाना है। यहाँ पर मैं पुरो रही हूँ ये वायर को। रनिंग जो है यहाँ पे आप लगभग 4 से 5 नॉट्स तक इंसर्ट कर दीजिए। ये रनिंग वायर से ही आपके बास्केट का हाइट बढ़ता चला जाएगा। मैंने यहाँ पूरे बास्केट में एक ही रंग का रनिंग वायर इस्तेमाल किया है। देखिए, अब हमें हल्का से खींच लेना है और उसे एक ही लेवल पर लाकर रुका लेना है, बस। अब आपका वायर जो है हमने इंसर्ट कर दिया, अटैच हो चुका है ये रनिंग वायर आपके बेस से। अब हम बेस के ऊपर की जो पहली लाइन बनाएंगे, तो वो भी आपका बेसिक नॉट ही होगा। जहाँ पे अपने पुरोया है उसके बाजू के नॉट के ऊपर आपको बनाना है। वही बेसिक नॉट का मैंने बनाया है। देखिए, ये आपने जहाँ पुरोया था उसके बाजू नॉट के ऊपर, यानी अगले नॉट के ऊपर बना है। इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। देखिए, ये जहाँ तक कॉर्नर आ रहा है वहाँ तक मैं आपको बनाकर बताती हूँ। यहाँ से मैंने शुरू किया था, अब मैं कॉर्नर पर आकर पहुँच चुकी हूँ। इसके बाद आपको कोना मोड़ना है, जिसे हम कॉर्नर टर्निंग कहते हैं। अब जैसे ही अगले लाइन में वो पलटेगा तो आपको वहाँ पे आपका कोना मोड़ लेना है। बस सेम ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वही है। बस आपको थोड़ा टाइट वायर को पकड़ते हुए बनाना है, बस। ये लीजिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर किस तरह मुड़ा है। बीच में आपको एक त्रिकोण नज़र आएगा, यानी ट्रायंगल। इसी तरह से आपको चारों कोनों को मोड़ना है। बेस के बाद आपका पहला एक लाइन बेसिक नॉट वाला ही होगा। इसके बाद ही हम बॉक्स नॉट
बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक राउंड ख़त्म कर लिया है और मैंने लैडर नॉट डालकर ऊपर चढ़ा लिया है। पहले लाइन से ये दूसरे लाइन पर आ पहुँचा। ये लैडर नॉट जिसे बनाने नहीं आता वो मेरे और भी वीडियोस है जहाँ पे मैंने एकदम अच्छी तरीके से समझाया है डिटेल में, वहाँ पर आप देख लीजिए। ये है हमारा पहला ऑपोजिट नॉट, यानी जो बॉक्स नॉट बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। तो इसे मुझे एस की तरह मोड़ना है रनिंग वायर को, और लेफ़्ट हैंड के पॉइंटर फिंगर में इंडेक्स फिंगर से पकड़कर ये नीचे खींचते हुए आप इसको अंदर डालकर निकाल लीजिए। अब आपको सभी वायरों को खींचकर टाइट करना है। आपका पहला बॉक्स नॉट तैयार है। देखिए इस तरह। जैसे ही हमने एक लाइन ख़त्म किया है कॉर्नर मोड़कर, उसके बाद मैंने लैडर नॉट से ऊपर चढ़ाया था और उसके बाजू में मैंने पहला बॉक्स नॉट बना दिया। अब आपको दोबारा वही नहीं बनाना है, आपको बेसिक नॉट बनाना है। इस तरह बनाने से ही आपको पैटर्न बनकर मिलेगा। देखिए व्यूअर्स, अब समझ आ रही है आपको। पहले आपको नॉर्मल यानी बेसिक नॉट बनाना है, फिर आपको ऑपोजिट यानी उसका जो बॉक्स नॉट है वो, फिर बेसिक नॉट और फिर उसका ऑपोजिट नॉट। यहाँ पे हम जो वायर ऊपर की ओर जाता है उसे इस तरह फोल्ड कर कर रख लेंगे रनिंग वायर के नीचे। अब इस रनिंग वायर को आप एस के शेप में मोड़ लीजिए। देखिए कुछ इस तरह। अब हमें एस का शेप नज़र आ रहा है। ये हम नीचे खींचते हुए इसके अंदर से, इस लूप के अंदर से होते हुए निकालेंगे। रनिंग वायर को खींचकर टाइट कर लीजिए। बस, है ना आसान। इसी तरह से आपको पूरा बास्केट बनाते चले जाना है। एक बेसिक, एक ऑपोजिट नॉट, फिर एक बेसिक, एक ऑपोजिट। अब हमें बेसिक नॉट बनाना है। ध्यान रखिएगा, आपको अल्टरनेट ही बनाने हैं। एक आपका साधारण नॉट बनेगा और एक आपका बॉक्स नॉट। जो आपका बेसिक नॉट है उसमें आपका जो वायर है लेफ़्ट की ओर ऊपर की दिशा में दिखाई देगा, और जो बॉक्स नॉट है उसका जो वायर है आपको राइट की तरफ ऊपर की दिशा में नज़र आएगा। यही आप, यदि आप कहीं पर भूल जाते हो कि आपने अगला कौन सा नॉट बनाना है तो आप उस तरह से भी चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट ऊपर है ना, तो ये आपका बॉक्स नॉट है। अगला जो मैं बना रही हूँ वो आपका बेसिक नॉट है ना, वहाँ पे आपका राइट वाला वायर ऊपर के डायरेक्शन में नज़र आएगा। ये देखिए, है ना, लेफ़्ट राइट। इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है पूरा बास्केट। तब आपको एक खूबसूरत सा बॉक्स नॉट का छोटा सा बास्केट बनकर तैयार मिलेगा। मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए ये पूरा बनाकर ही आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको कहीं पर कुछ भी बदलना नहीं है। यही प्रक्रिया पूरी तरह से दोहराते चले आना है। बेसिक और बॉक्स नॉट बदला बदला कर आपको बनाते चले जाना है। कहीं पे भी रुकना नहीं है जब तक आपका पूरा बास्केट बनकर ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर आने के बाद आपको लैडर नॉट डालना है। हमने पहला नॉट बॉक्स नॉट इसलिए बनाया है ताकि आपको लैडर नॉट बनाने में आसानी हो। ये देखिए आपका बेस जो बेसिक था, अब मैंने यहाँ पे पूरा ऊपर तक फिनिश कर लिया है जितना हाइट मुझे चाहिए। बनने के बाद कुछ इस तरह नज़र आता है। देखिए, है ना खूबसूरत। यहाँ पे आपको जो आई नॉट हम कह रहे हैं वो आप बीच में देख सकते हो, एक स्टैंडिंग में और एक स्लीपिंग में, इसलिए इसका नाम आई नॉट या बॉक्स नॉट कह लीजिए आप।
4 नॉट्स को मिलाकर देखोगे तो आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ पे ये हाइट मैंने इतनी लंबी कर ली है। कितने लाइन्स आपको चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ पे 13 लाइन बनाई है। जो मेरे बचे हुए वायर थे वो ज़्यादा थे, इसकी वजह से आपको ज़्यादा वायर इसमें बचे मिल रहे हैं। आप क्या कर लीजिए कि आप थोड़ा कम ले लीजिए, जैसे कि मैंने जितना फीट काटा था वायर उससे आप आधा फीट कम ले लीजिएगा तो आपका इतना वायर नहीं वेस्ट होगा। ये है रनिंग वायर, जो जहाँ पे ख़त्म हुआ था लास्ट नॉट वहाँ पे मैंने लैडर नॉट बनाकर वायर को काट कर पुरो दिया था। आपको ऐसे ही पुरोने में बहुत मुश्किल आएंगी, तो आप आसान करने के लिए मैंने इस बास्केट को उल्टा कर लिया है। हमें कॉर्नर्स को प्रेस करते हुए उल्टा कर लेना है बास्केट को पूरी तरह से। देखिए ये मैंने उल्टा कर लिया है। अब आपको अपना लैडर नॉट नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, जिन लोगों को लैडर नॉट बनाना नहीं आता है वो मेरे और वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने विस्तार से समझाई हूँ। ये देखिए रनिंग वायर हमने जहाँ पे काटा था यहाँ से मैंने इसे एल टाइप में इंसर्ट कर दिया है। अब इसी तरह से मुझे आगे ले जाना है, यहाँ पे ज़िगज़ैग तरीके से वायर को इंसर्ट करते चले जाइए। यानी कि यहाँ पे से मैंने लेफ़्ट में डाल दिया तो अगला मैं राइट में डालूँगी। उसी लाइन में आपको अभी राइट में डालना है। इसी तरह से आपको लेफ़्ट राइट करते हुए वायर को इंसर्ट करना होगा ये इस बॉक्स नॉट के बास्केट में। नॉर्मली आप बाकी के जो बेसिक नॉट बास्केट है उसमें सीधा पुरोते चले जाओगे, वो आसान नज़र आएगा। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझ लो तो आसान है। ऐसे बास्केट्स में ऐसे ही पुरानों से आपको फिनिशिंग अच्छी मिलेगी। आप एक 5 से 6 नॉट्स तक इंसर्ट कर कर बाकी के वायर को काट दीजिए। मैंने यहाँ पे इस बास्केट में पुरोने का एकदम डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो जिन लोग को नहीं समझ में आई होगी वो भी अच्छे से समझ सकते हो। बगैर स्किप किए आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप भी अच्छा सा एक बास्केट बना सकते हो। तो यदि आप लोगों ने में किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे नए व्यूअर्स, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा यूज़फुल या लाभदायक वीडियोज़ देखने मिले। आप भी अपने जो बोरिंग टाइम है उस टाइम पे आप ये बनाकर आपका बोर्डम दूर कर सकते हो। आपको बाकी के वायर्स को 2 नॉट्स को छोड़कर तीसरे नॉट में पुरोना है। इसी तरह से आपको ज़िगज़ैग पैटर्न में यानी एक लेफ़्ट एक राइट में पूरे वायर्स को पुरोते चले जाना है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 नॉट्स पुरोए हैं। याद रखिएगा पहले 2 नॉट्स को छोड़कर, जैसे कि हम बेसिक नॉट बास्केट में बनाते हैं उसी तरह पहले के 2 नॉट्स को छोड़कर तीसरे नॉट से आपको पुरोना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस बास्केट का आनंद वो भी उठाए बनाकर। आपका ये एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है। घर की औरतें, लड़कियां या जो भी है बच्चे जिन्हें टाइम पास की तरह भी ये बना सकते हैं। देखिए ऊपर की फिनिशिंग ऐसे मिलेगी आपको पूरे बास्केट में। मैं आपको पूरा कर कर बताती हूँ। बचे हुए वायर्स को आपको काट देना है। यहाँ पे मेरे वायर ज़्यादा इसलिए बचे थे कि मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर वायर्स थे बाकी के बास्केट बनाने पर जो बचे थे वो ज़्यादा थे, तो आपको इसे कम ले लेना है, आधा फीट करीब करीब कम कर लीजिए।
मैंने 5 फीट लिया था, तो आप 4.5 फीट लेकर बना सकते हो। देखिए अब मैंने पूरे वायर्स को पुरोकर काट दिया है। देखिए कहीं पे आपको उसका नामो निशान नहीं नज़र आएगा। बहुत अच्छी क्लीन फिनिशिंग मिलेगी। इसी तरह से आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी इसी तरह का क्लीन सा फिनिशिंग मिल जाएगा। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें अगला जो करना है वो है हैंडल बनाना है। तो अब अंदर से ही हैंडल बनाने के बजाय मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स दे रही हूँ या एक आसान तरीका बता रही हूँ हैंडल बनाने का। देखिए मैं यहाँ पे 4 फीट लंबी वायर काट कर रखी हूँ लाल रंग का। इस तरह का मैं 2 वायर ले लूँगी एक हैंडल बनाने के लिए। 4 फीट के 2 वायर्स लेकर अब मैं इस हैंडल को बास्केट को उल्टा ही रख कर बना रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्यों कर रही हूँ आपको अंत में पता चलेगा। मैंने अभी तक बास्केट को सीधा नहीं किया हुआ है। आपका जो सेंटर लाइन है उसके राइट और लेफ़्ट में आपको हैंडल बनाना है। अब मैं यहाँ पर राइट से डालते हुए वायर को लेफ़्ट से निकालूंगी। याद रखिए मैंने बास्केट उल्टा ही रखा है और अंदर से मैं वायर को डालकर निकाल रही हूँ। आमतौर पर हम बास्केट सीधा कर कर हैंडल बनाते हैं। बड़े बास्केट्स में तो अक्सर वही किया जाता है। ये आपको और भी ज़्यादा आसान मिलेगा इस तरीके से यदि आप बनाओगे तो। देखिए ये पीछे ऐसे लग रहा है, यानी वो अंदर का भाग है। जो ऊपरी भाग में आपने वायर निकाले हैं उसे बराबर कर कर दोनों तरफ एक समान कर लीजिए। खींचकर बराबर करने के बाद आप हैंडल बनाने की शुरुआत करिए। अंदर के जो वायर्स हैं उनको पहले हम आपस में क्रॉस कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक्स की तरह। अब ये वाला जो लेफ़्ट का वायर यहाँ पे आपको ये ऊपर साफ नज़र आ रहा है स्मूथ वाला, तो उसके ऊपर आप अगला वायर, और यहाँ की जो वायर है उसे आप नीचे से लेते हुए ऊपर लेकर आएंगे। देखिए इस वायर के नीचे जाते हुए ऊपर आएगा। अब आपको 2 एक्स बन गए। यही है स्टार्टिंग 2 वायर हैंडल का बनाने का। अब हम राइट वाला जो वायर है उसे लेफ़्ट की ओर ले जाकर नीचे की तरफ से ही दोनों वायरों के बीच में से ले लेंगे। उसी तरह से इस वायर को भी आप ले जाइए और इन 2 वायरों के बीच में से लेकर आइए। यही पूरा हैंडल बनाने की प्रक्रिया में आपको दोहराते रहना है। यही तरीका है, यही सेम प्रोसीजर है। कहीं पे भी आपको बदलना नहीं है, रुकना नहीं है। यदि आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को बैक में जाके रिवाइंड कर कर देख लीजिए। यही पैटर्न में आपको पूरा हैंडल मिलेगा, जो ट्विस्टेड हैंडल कहते हैं हम लोग। ये छोटा बास्केट होने की वजह से हमें इसमें अंदर कोई वायर रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ही वायर का हैंडल बना सकते हो, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। बड़ा बास्केट बनाने पर आपको मजबूती और ज़्यादा होगी तो हम अंदर भी वायर रखेंगे, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखकर आप बनाओगे तो ज़रूर कामयाब होगे। आप पूरा बास्केट का वीडियो देखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मेरा बास्केट बनाने का इंग्लिश वर्जन का प्लेलिस्ट भी है। जिन लोगों को बास्केट वीविंग इंग्लिश में चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यही हैंडल बनाने का तरीका है। इस तरह से आपको बनकर मिलेगा। पूरा हैंडल इसी तरह से मैं बनाकर आपको बताती हूँ। अब मैं आखिरी में आकर पहुँच चुकी हूँ। ये हाँ, अब लास्ट जो आपको 2 मैं बता रही हूँ मोड़कर।
इस वायर के अंत में आपको लगभग 4 से 5 इंच वायर बचा होगा तो काफ़ी है इंसर्ट करने के लिए। अब मैं इसे डाल दे रही हूँ। मैंने एक हैंडल ख़त्म कर लिया है, आपको दूसरा हैंडल बता रही हूँ। जिस तरह से एक बना रहे हो आप उसी तरह से दूसरा भी बनाना है। देखिए जैसे कि हम अंदर से बना रहे हैं तो वैसे ही आपको अंदर से पुरोकर दोनों तरफ एक नॉट के दोनों तरफ, यानी मैंने यहाँ पे एक्चुअली 2 नॉट्स के आजू बाजू में लिया क्योंकि ये बॉक्स नॉट है तो आपको 2 नॉट्स के आर पार लेने पे सेम मिलेगा। 2 स्टैंडिंग हो गए और 2 स्लीपिंग, इसलिए आपको 2 नॉट्स के आर पार लेने पे ही सेम बनकर मिलेगा। अब देखिए, अब ये है आपका उल्टा भाग जो अंदर का है। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने हैंडल को क्यों बास्केट उल्टा ही रखकर बनाया है। यही प्रक्रिया, यही टिप्स और लॉजिक मैंने पहले भी बेसिक नॉट का एक स्मॉल बास्केट में बनाया था। ये वही आप जितने भी छोटे बास्केट्स बनाते हो उसमें आप यही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो कि आप उल्टा ही रखकर हैंडल भी बना दोगे तो आपको वायर को इंसर्ट करने में बेहद आसानी होगी और आपका बास्केट जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे एक ही दिशा में बना पूरा दे सकते हो या एल टाइप में भी। दोनों तरफ के 2-2 वायर जो मेरे हैं बचे हुए उसे पूरा मैं इंसर्ट कर रही हूँ। खींचकर टाइट करते हुए कीजिएगा तभी आपका हैंडल टाइट नज़र आएगा। राइट के दोनों वायर को मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब मैं लेफ़्ट के 2 वायरों को भी इसी तरह से इंसर्ट कर कर बताती हूँ। देखिए आपको इसी तरह से बाकी के बचे हुए वायर को पूरे देना है और बचे हुए लास्ट में आप जो थोड़ा सा लगभग बच जाता है वहाँ काट दीजिए। अब हमारा हैंडल बनाने का काम पूरा हुआ। देखिए कितनी सफाई से बना है। अब आप इसे सीधा कर सकते हैं। इसके पहले एक और काम है जो कि आपको हैंडल को स्टेडी से यानी ठीक तरह से खड़ा करना है, तो इसलिए आपको दोनों हैंडलों को बांध देना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लगभग 1.5 फीट का वायर लिया है। अब मैं इसके हैंडल के ऊपर से 2 बार लपेट कर बांधूंगी। देखिए एक्चुअली ये कैसा होता है कि आपको 2 टुकड़े वायर के अलग अलग लेकर 2 हैंडलों में बनाना होता है। ये आप मैं एक आपको टिप्स देकर या एक आसान तरीका बता रही हूँ कि छोटे बास्केट में आप एक ही वायर को लेकर कैसे दोनों के हैंडल्स बांध सकते हो। यदि आपको मेरे ये टिप्स और आपको जो मेरे ये जो आसान तरीके पसंद आए होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे हमने 2 बार राउंड कर लिया है, देख लीजिए। 2 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 बार आपको इसे लपेटते हुए बाकी के वायरों को इंसर्ट करना है। टाइट कर खींच कर आप
पुरोने से आपका हैंडल या सब कुछ अच्छा मजबूत बनेगा। हर एक नॉट को आपको टाइट से खींच कर ही बनाना है, तभी आपका बास्केट बेहद मजबूत बन पाएगा और ज़्यादा लाइफ लॉन्ग रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो बाकी का जो इस तरफ का वायर है, इसे आपको सीधे ले जाकर अगले हैंडल तक एक ही दिशा में पुरोते चले जाना है। इस तरह से मैं एक ही लाइन में आपको पुरो कर बताती हूँ। देखिए, अब जैसे ही हम दूसरे हैंडल तक आ पहुँचे, तब हमें उस हैंडल के आर पार 2 राउंड लेना है, जैसे कि हमने इस तरफ किया है। मैंने यहाँ पर 2 राउंड घुमा लिया है। अब बचे हुए वायर्स को पुरो देती हूँ। अब हमारा सारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, सीधा हो चुका है आपका बास्केट, बनकर तैयार है। देखिए आपका बेस, साइड में आपका लुक कैसा लग रहा है। फ्रंट पोर्शन, आपके हैंडल्स बेहद सुंदर बनकर आए हैं। ये टिप्स आपको ज़रूर काम आएगा। ये देखिए, इतना अच्छा हैंडल बना है और एकदम आसान तरीके से बनाया है हमने ये। इसमें कोई मुश्किलात नहीं आए होंगे, क्योंकि हमें बास्केट के अंदर पुरोने की ज़रूरत नहीं है। उल्टे में ही हमने हैंडल बना लिए। उल्टा बास्केट रखकर ही पूरा बनाने से और भी ज़्यादा आसानी से और जल्दी बनकर तैयार हुआ है। ये आपका बॉक्स नॉट बास्केट या प्लास्टिक वायर बैग भी कहते हैं इसे। ये डिज़ाइन के नॉट्स आप जिन्होंने पहले बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। अब मैं आपको इंच टेप की बदौलत माप कर बताती हूँ कि एक्चुअल साइज़ आपको क्या मिलेगा। ये देखिए, ये जो चौड़ाई है बास्केट की वो 3 इंच की है। ब्रेथ, ये जो लंबाई है वो आपको मिल रही है 6.5 इंच। लेंथ आपका, ये आपकी हाइट है जो कि लगभग 4.5 इंच की है। ये है इसका ओरिजिनल साइज़ जो आपको जो मिलेगा बनने के बाद। अब मैं आपको हैंडल माप कर बताती हूँ। आपका हैंडल बन जाता है 6 इंच का। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसा बास्केट बनकर तैयार मिलेगा। तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर आप ऑल वाले नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दीजिए। मिलती हूँ इसी तरह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।